मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जो कॉन्फ्रेंस करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो करी, उसमें बड़े दावे किए थे और कहा था कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, और ये भी कहा था कि जहाँ एक एक दाना खरीदेंगे वहाँ किसान को वक्त के ऊपर पेमेंट भी करेंगे। पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक मंत्री को अधिकृत किया गया होगा, जिसने आकर के आप लोगों के बीच में बैठ करके ये कहा था कि जब तक गोदाम में किसान की फसल नहीं जाएगी तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, शायद ये लोग जो है उन बातों से या तो अनजान है या ये कहीं लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड के जो बोर्ड का एक्ट बना हुआ उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसान की फसल जब सरकार खरीदे तो 72 घंटे के अंदर अंदर उस किसान को उसकी पेमेंट करनी हो। अब तक प्रदेश के किसान को 25 तारीख तक जो फसल खरीदी गई अप्रैल तक, केवल उसकी पेमेंट हुई है, उसकी भी पूरी पेमेंट नहीं की गई है। उसकी पेमेंट में भी बहुत तरह की रुकावटें पैदा की गई। 1 महीने से ज्यादा हो गया, जहां 14,500 करोड़ रुपए की पेमेंट किसान को 72 घंटे के अंदर अंदर मिलनी चाहिए थी फसल की, आज सरसों जिस किसान से दिए उससे भी खरीद के पैसे उसको दिए नहीं गए। गेहूं का किसान जो है आज चिंता करता है इस बात की कि मुझे शायद लगता है कि अब की बार मेरी फसल की मुझे पेमेंट भी ना मिले। मैं आपके माध्यम से आज एक बात कहने आया हूं सरकार, अगर 1 तारीख तक किसान की एक पाई किसान के खाते में नहीं गई तो 2 तारीख को सरकार के खिलाफ किसान का पैसा उसको मिले, इसके लिए धरने पे बैठ जाऊं। और अकेला नहीं बैठूंगा, हजारों किसानों को अपने साथ लेकर के धरने पे बैठ करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि किसान का पैसा एक एक पाई उसके खाते में आए। होना तो ये चाहिए कि जिस किसान की पेमेंट 72 घंटे के बाद उसको नहीं मिली, सरकार को उसको ब्याज के साथ उसका पैसा देना चाहिए। उसको तो ब्याज के साथ पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उसके जो खाते का पैसा है आज सरकारी अधिकारी, राजनीतिक लोग मिलकर के उसका ब्याज खाने का काम कर रहे हैं। एक इशू दारू का था, जो दारू 2 जगह पकड़ी गई अलग अलग, पानीपत में पकड़ी गई, दूसरी आपके सोनीपत में जो दारू पकड़ी गई है उसके ऊपर उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी का नहीं किया। एसआईटी का गठन भी जानबूझ करके नहीं किया गया, क्योंकि एसआईटी के पास बहुत सारी ताकतें हैं और एसआईटी में तीनों जो अफसर के नाम जिनके रखे जाते हैं वो तीनों इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जांच करते हैं, और हो सकता है तीनों की कभी राय एक ना हो। इसलिए एसआईटी बनाई गई कि एक अधिकारी तो सरकार के दबाव में आकर के गलत फैसला ले सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा कहीं ना कहीं उसकी जमीन जाग जाएगी। एसआईटी का मतलब क्या है कि एक अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट दी, तो उस अधिकारी को तो 100% सरकार दबा करके अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेगा। दूसरा जो है, जिस भूपेंद्र सिंह से शराब पकड़ी गई, जिसके पास लाखों रुपया नगद पकड़ा गया,
अब तक सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई कहीं पे कि वो पैसा कहां से आया, वो रिवॉल्वर और पिस्टल जो पकड़े गए थे वो कहां से आए, वो लाखों रुपए की शराब जो वहां से निकली थी वो कहां से आई, जो रोजाना लाखों रुपए की शराब, करोड़ों रुपए की शराब हमारे प्रदेश में शराब की फैक्ट्रियों से निकल करके आई, उनके परमिट कहां से इशू है। मतलब उन सब चीजों के ऊपर कैसे पर्दा डाला जाए, उसके लिए भूपेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति था, दैया जो था, कह दिया गया उसको हार्ट अटैक आ गया। नौजवान लड़का है, अगर कोई हार्ट अटैक आता तो फिर ये सिम्टम उसके पहले से होने चाहिए थे, फिर तो मेडिसिन पहले से चालू होनी चाहिए थी। कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसको बीमार किया गया इसलिए कि जब उसने अपनी जबान खोलनी शुरू करी, जब उसने बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई, ये सब लोग इसमें शामिल है, इन सब लोगों ने मुझे अपनी कठपुतली बना रखा है, इन सबका पैसा मेरे पास है, इनका पैसा इनके पास जाता है हिस्से का, तब उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। सरकार अपनी तरफ से बताए तो सही, रिमांड के दौरान क्या पूछा और क्या जानकारी हासिल की, उसको सार्वजनिक करे। उसको सार्वजनिक करने की बजाय उस पर लीपापोती की जा रही है कि एसआईटी को दे दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी तब ये अपने आप सार्वजनिक हो जाएगी। इसीलिए अनिल विज जी ने सवेरे ये बात कही है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अपने सेक्रेटरी को कि इस एसआईटी के पास भी एसआईटी जितनी पावर होनी चाहिए। अब तक तो उस मामले को भी इन्होंने गोलमाल किया हुआ है, अब तक तो कागजों में घूम रही है जो ये बनाया गया है जो सारा, तो मान के चलो कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो सीधे सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सरकार के साथ बड़ा रिश्ता है।